हाय एवरीवन, मैं हूं मधुलिका नायक। आप मुझे मधु भी बुला सकते हैं। मैं एक पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट, की ग्रैंड मास्टर, टैरो कार्ड रीडर हूं। ऐसी कोई सर्विस अगर आप मुझसे अवेल करना चाहते हैं या फिर मुझसे जुड़कर स्पिरिचुअल कोर्सेज भी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नीचे इस वेबसाइट पर कनेक्ट कर सकते हैं या डायरेक्टली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके मुझसे डायरेक्टली भी कनेक्ट हो सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ अपकमिंग नवरात्रि में कैसे पूजा करें या क्या साधनाएं करें जिससे हम अपनी विश मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको कई बार अलग अलग वीडियोस में बताया है कि आप जब भी पूजा पाठ वगैरह करते हो, जाप करते हो, कुछ भी करते हो, इवन हवन करते हो, तो पहले ही आप संकल्प ले लें कि आपकी विश क्या है, क्योंकि उसके बाद हम जो काम करने वाले हैं। मैं आज इस चीज़ को कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। बिल्कुल एक तरह से देखो तो ये गाइडेड वीडियो है, क्योंकि मुझे ऐसी चैनलिंग कुछ दिनों से हो रही थी कि मुझे इस चीज़ को सामने लाना है, सबको बताना है। तो मुझे आज लगा कि मुझे एक्चुअली में शायद माता चाहती हैं कि मैं ये बात आप लोगों से शेयर करूं। तो आज मैं वो चीज़ें आपको बताने वाली हूँ कि आपको विश मैनिफेस्टेशन के लिए अपनी पूजा पाठ को कैसे रूट करना है, कैसे अपनी उनके एनर्जीज़ को आपको किसी एक काम पर लगाना है। और यही काम हम नवरात्रों में भी करने वाले हैं। फिर चाहे व्रत करो चाहे ना करो, दैट इज़ नॉट अ मैटर। जो इम्पॉर्टेंट होता है दैट इज़ साधना। आपको साधना करनी ज़रूरी है। बाकी आप जितना सात्विक रहकर पूजा पाठ कर सको, खासकर आप कोई साधना जब कर रहे हो, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे नॉनवेज छोड़ देना, वो तो अल्टीमेट है। नॉनवेज, विस्की, रम, ये तो एकदम ही नहीं। भूल जाओ इन चीज़ों को अगर आप कोई साधना में हो, वरना वो खंडित हो जाती हैं। कई बार आप देख सकते हो, अगर आपकी साधनाएं इतनी ऊर्जाएं ले चुकी हैं, इतनी ऊर्जाएं बना चुकी है, तो कई बार तो कोई गलती से अगर नॉनवेज खा लेता है तो भगवान क्षमा कर देते हैं। और आप इतनी ऊर्जा बना चुके होते हो कि वो आपकी विश पर काम चालू हो चुका होता है। अदरवाइज़ ये चीज़ें एकदम वर्जित होती हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव होने के कारण। प्याज लहसुन नवरात्र के दौरान आप छोड़ सकते हो। माताओं की पूजा के टाइम इसको और ज़्यादा कहा जाता है कि जितना ज़्यादा सात्विक पर पूजा कर सके आप करेंगे। तो नवरात्र की पूजा कैसे करनी है, कैसे विश मैनिफेस्ट करना है, उससे पहले जो मैं आपको एक बेसिक बताना चाहती हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से नवरात्र भी हमें करना है। आप जब भी कुछ भी अपनी पूजा में कर रहे हो, इवन दिया अगर जला रहे हो, आपके मन में कोई बात, आपको टाइम नहीं है ज़्यादा, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, दिया वगैरह दिया बाती कर सकते हो और कुछ कर नहीं पाते हो, तो उस दिए को अपने इष्ट देव के नाम जला दें। लाइक मान लो मेरे शिव जी, मैं कहूँगी हे महादेव, मैं ये दिया आपके नाम पर जला रही हूँ, प्लीज़ मेरी ये कामना है, मेरी ये विश है, इसको प्लीज़ कर दीजिए, मेरी हेल्प कर दीजिए, प्लीज़ ये मेरा काम कर दीजिए। और ये काम मुझे कम से कम 40 दिन तक करना है, और उससे भी कम करना है तो 21 दिन तक तो एक विश पर काम करना है। उसके बाद आप लेट गो कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये दिया जलाकर करने से डिपेंड करता है आपके साथ जो एनर्जी जुड़ी हुई है आपके इष्ट देव की, वो कितनी स्ट्रेंथ पर है, कितनी ज़्यादा एनर्जी आपने उनको दिया हुआ है, उस हिसाब से वो उतनी ही जल्दी आपके लिए काम कर पाते हैं। और वो काम कैसा है ये भी डिपेंड करता है, राइट। बिल्कुल विश मैनिफेस्टेशन हम जो बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द यूनिवर्स, बट हम वो यूनिवर्स ही एक एनर्जी ही है। उस एनर्जी को हम जिस फॉर्म में उनकी पूजा कर रहे हैं, हमें वो उसी फॉर्म में मिलते हैं। और उनकी जब हम पूजा करते हैं, उनका हवन जाप करते हैं, तो वो और स्ट्रॉन्ग उनको हम करते हैं, उतनी स्ट्रेंथन करते हैं। तो डायरेक्टली जैसे हम एंजल से कनेक्ट करते हैं, तो भगवान लोग क्या होता है, एंजल से हायर डिमेंशन के होते हैं ना। तो अगर हम अपनी एनर्जी इतनी कर लेते हैं कि अपने भगवान से डायरेक्टली हम कनेक्ट हो पाते हैं, तब तो फिर सोचो विशेष ज़्यादा जल्दी उस पर काम होना स्टार्ट हो जाता है। एक्सपीरियंस है मेरा ये। एंड एंजल्स तो डेफिनेटली दे आर मैसेंजर्स, दे आर द मीडिएटर्स। अगर आपकी एनर्जी डायरेक्टली गॉड तक नहीं कनेक्ट हो पाती उस तरीके से, तो आपको बस एंजल्स को इन्वोक करना होता है। बट डेफिनेटली मैं अभी इस एक वीडियो में सब कुछ मिक्स नहीं करने वाली हूँ। सो व्हेन यू आर लाइटनिंग अ दिया, तो उससे पहले अपनी विश, मतलब दिया आप जलाने से पहले भी कह सकते हो कि मैं आपके नाम का दिया जला रही हूँ, प्रभु प्लीज़ मेरा ये काम कर दीजिए, मेरी हेल्प कर दीजिए। जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, घर में दिया जला कर जाओ, हो सके तो इतना तेल डाल के जाओ, अगर अफोर्ड कर सकते हो तो, कि जब तक आप इंटरव्यू से लौट ना आओ वो दिया जलता रहे। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपली जलाते हुए अपनी विश मांगो कि आपके नाम से ये दिया जला रही हूँ, प्लीज़ मेरा ये काम कर दीजिए, मेरी हेल्प कर दीजिए, आज मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाए, आज मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले होते हैं, वो इस दिया वाले काम को डेली 21 दिन तक या 40 दिन तक पहले ही करना स्टार्ट कर दे। फीमेल जिनको पीरियड्स की इश्यूज आती है, परेशान रहते हो, दिया तो हम नहीं जला सकते हैं भाई 40 दिन के बीच में। मैं जाप वगैरह कहती हूँ कि आप जाप कंटिन्यू करो, माला अलग रखो, ठीक है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। इन केस ऑफ दिया वी कैन नॉट डू दैट। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। सपोज आपने 40 दिन का संकल्प लिया, 27th डे तक आपने ठीक किया, उसके बाद आगे आपके पीरियड्स, तो आप क्या करोगे?
जितने दिन तक आपका नहीं हो पा रहा है वो उतने दिन स्किप्ड होंगे। फॉर एग्जाम्पल 27th डे के बाद 5 डेज आपका ब्रेक लग गया, राइट? तो 28, 29, 30, 31, 32 आउट ऑफ दस 40 डेज, ये 5 दिन काउंट ही नहीं होंगे। आप जब से फिर प्योर के स्टार्ट करोगे सारी चीज़ों को, वो फिर से 28th से काउंट होता है। दिस इज़ द मेन विधि कैसे हम इन चीज़ों को करते हैं। तो 40 दिन की साधनाएं कोई भी फीमेल इस तरीके से कर सकती हैं। अगर जाप वगैरह की बात होती है तो गाइज मैं कभी जाप ब्रेक नहीं करती हूँ। मैंने एक सेपरेट माला, मोतियों की माला गूंथ के रखी है, बिकॉज मैं कई माला करती हूँ तो मुझे मालाओं की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ एक माला के लिए मेरे ये हाथ के ये काफ़ी रहते हैं, बट मेरा एक माला से काम तो चलता नहीं है। तो मैंने एक मोती की माला क्रिएट करके रखी है एंड मैं उसी पे जाप करती हूँ। तो मैं देखती हूँ उसकी एनर्जी भी काफ़ी अच्छी मेरी माला के हो गए। इस दौरान जब आप जाप वगैरह करती हो तो कहने को होता है कि इम्प्योर है, बट इस टाइम हमारी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई होती है कि जब आप जाप करते हो अपनी विश के लिए, तो याद रखना कि इस दौरान आपकी विशेष और जल्दी मैनिफेस्ट होती हैं। जाप के लिए कैसे हम संकल्प लेते हैं, पहले ही मैं कहूँगी कि मैं इस मंत्र का, हे शिव जी, मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का 5 माला जाप कर रही हूँ, मेरी हेल्प करें कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा ये काम बन जाए। यहाँ प्रे करना है, एफर्मेशंस नहीं देने, प्रे करना है भगवान से एंड देन अपना जाप आप स्टार्ट करें। तो उससे जो आपकी जाप की एनर्जी है उसी काम पर जाएगी, उसी काम पर लगेगी। थर्ड, अगर आप हवन करते हो तो हवन भी इसी तरीके से करना होता है। पहले ही कह दो कि मैं आप सबको, जिन भी भगवान के नाम का हवन कर रहे हो, कि उनको बुला लो एंड अगर आपकी कोई विश है अपने हवन से कि मुझे ये काम है, मुझे ये हेल्प चाहिए, तो आप उनको बोलो कि मेरी ये हेल्प कीजिए, मैं आपको आहुतियाँ दे रही हूँ, प्लीज़ आहुतियाँ ग्रहण करें एंड मेरा ये काम करने में प्लीज़ हेल्प कर दें। तो वो ज़रूर हेल्प करते हैं। अपनी विशेज़ उन तक पहुंचाने का ये बहुत बड़ा तरीका होता है, क्योंकि हम इन चीज़ों से एक एनर्जी खुद भी बढ़ा रहे होते हैं, उनकी एनर्जी भी बढ़ रही होती है। बिकॉज एज आई ऑलवेज से, साक्षात कैलाश में बैठे शिव नहीं आ पाएंगे मेरे पास, क्योंकि मैं अकेली उनकी भक्त नहीं हूँ। वो अपना एक अंश मेरे पास भेज देते हैं एंड शिव ऐसे हैं कि आप ओम नमः शिवाय अगर 2-4 बार जाप भी कर लेते हो तो वो उनका एक अंश आपसे जुड़ जाता है। अब वो अंश कितनी शक्तिशाली होता है, ये आपकी पूजा पाठ साधनाओं पर डिपेंड करता है कि वो कितनी शक्तिशाली, आप किसी के भी अंश को बना सकते हो जो भी भगवान आपसे जुड़े हैं। तो ऐसी साधनाओं से वो अंश और ज़्यादा शक्तिशाली होते जाते हैं और वो आपका उतनी ज़्यादा हेल्प कर पाते, क्योंकि भगवान हमेशा आपकी हेल्प करना चाहते हैं, बट हम ह्यूमंस को विल पावर मिला हुआ है, या कहो तो इच्छा शक्ति, कि आप अगर चाहोगे तो ही वो इंटरफेयर करेंगे। फ्री विल, सॉरी द करेक्ट वर्ड इज फ्री विल। आपकी मर्जी के बिना वो नहीं इंटरफेयर करेंगे आपकी लाइफ में। ऐसा ही हम रूल ही बनाया गया है। तो आपको उनको बोलना होगा कि मुझे आपकी ये हेल्प चाहिए। मेरा भी एक था ना, मैं सिर्फ पूजा करती थी, मैं कुछ कभी मांगती नहीं थी। तो ये मुझे बताया गया कि नहीं, तुम्हें बोलना होगा तुम्हें क्या काम है। तो मैंने जब ये करना स्टार्ट किया, जब मैंने साधनाएं करने लगी, बहुत ज़्यादा मैं स्पिरिचुअल होने लगी, तो डेफिनेटली मेरे सारे देवी देवताओं की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, सब कुछ होने लगा। तो मैंने देखा कि धीरे धीरे मुझे रास्ते दिखने लगे, काम बनने लगे, बहुत कुछ होने लगा। अभी मैंने एक बार टेलीग्राम ग्रुप में महालक्ष्मी साधना के पहले कहा था मेरे ग्रुप मेंबर्स को इस साधना को करने के लिए। मैंने अभी पूछा नहीं कि ग्रुप में कितने लोगों ने किया नहीं किया, मैंने तो किया। और इस 16 दिन में इतने अमेजिंग एक्सपीरियंसेस कि जो ब्लॉकेज जहाँ थे, मुझे वो बाय विजन या बाय चैनलिंग, क्राउन चक्र के थ्रू जो मुझे मैसेजेस डाउनलोड होते हैं, इस तरह से चीज़ें आने लगी और मुझे ब्लॉकेजेस पता चलने लगे, उनको रिलीज़ कैसे करना रास्ता दिखने लगा। साधनाएं आर वेरी पावरफुल, क्योंकि वो प्रभु, वो शक्ति मुझसे जुड़ रही हैं, वो बहुत पावरफुल हो रही हैं, तो हमारी हेल्प करती हैं उस तरीके से। अब ये एक मैं अलग ही वीडियो बना दूँ या इसी में इंक्लूड कर दूँ, ये एक मैं बता देती हूँ, ठीक है। अगर आपको नवरात्र पर डिटेल में चाहिए होगा तो उसका अलग वीडियो बना दूँगी। नवरात्र में जब आप संकल्प लेते हो 9 दिनों की, अगर आप अखंड दिया जला रहे हो, जाप कर रहे हो, कलश बैठा रहे हो, जो भी आप कर सकते हो, अगर आप कर रहे हो तो आप पहले ही संकल्प ले लोगे। कलश बना लिया, कलश बैठा लिया, ठीक है। मैं विधि की नहीं बात कर रही हूँ, ऑलरेडी लंबा वीडियो हो चुका है, तो मैं नवरात्र की सारी विधियों की मैं बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपको जानना होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, वरना यूट्यूब पे तो जानते हो एक ही टॉपिक पे कितने वीडियोस हो ही जाते हैं। आप जब कलश बैठा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, माँ का आह्वान कर रहे हो, तो संकल्प लोगे कि मैं मधुलिका नायक भीम अम्बे, मैं आपका आह्वान करती हूँ, मेरे घर में आए माँ, मेरे घर में वास करें और कृपा करें कि मेरे जीवन की ये सारी विघ्न बाधाएं दूर हों, जो भी आपका है, मेरे पति का काम अच्छा हो, मेरा बच्चा ग्रो करे, जो आपकी कामना है। तो ये देखा गया है कि अगर इस नवरात्र में आप किसी संकल्प के साथ काम कर रहे हो तो वो अगले 1 साल
में ज़्यादातर आपका काम पूरा हो जाता है। माँ इतनी शक्ति के साथ आपके पास आती हैं कि आपके वो जितने ज़्यादा हो सके काम बनाने की में अपनी उनकी ऊर्जा लगा देती हैं। तो आप नवरात्रों में पहले ही दिन अगर आप कलश बैठाते हो तो भी ये काम करो। अगर आप अखंड दिया जलाते हो तो अखंड दिया वैसे भी ज़्यादातर विश के साथ लगाया जाता है, तो आप अखंड दिया के साथ अपनी विश लगा दें। हे माँ, मैं आपके लिए अगले 9 दिन तक अखंड दिया जला रही हूँ, कृपा करके मेरी ये मनोकामना पूरी करें। कलश बैठा रहे हो, जो कर रहे हो उनका जाप ही करो, कुछ नहीं कर सकते हो उनका जाप करना शुरू कर दो। जिनको भी आप आह्वान करना चाहते हो, माँ दुर्गा के जिस भी रूप को, ओम दुम दुर्गाय नमः अगर दुर्गा माँ का आह्वान करना है, माँ काली का करना है, ओम क्रीम कालिकाय नमः। मुझे माँ काली पर भी वीडियो बनाना था ना, मैं दे नहीं पाई आप लोगों को, मैं 15 तारीख से पहले ही ये वीडियो मैं भी दे दूँगी। तो ओम क्रीम कालिकाय नमः। अगर इस टाइम आपको माँ लक्ष्मी की ज़रूरत है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो याद रखना आप दुर्गा माँ या काली माँ, आप किसी को भी याद करो। माँ दुर्गा ही थे तो सब सारे रूप निकले, राइट। कई बार आप साधना दुर्गा माँ की कर रहे हो, आपको मिल गई है काली माँ, तो वो एक ही है। तो आप दुर्गा माँ की भी साधना करोगे तो उनसे आप लक्ष्मी मांग सकते हो, जॉब मांग सकते हो। मेरी जॉब नहीं लग रही माँ, मेरी मदद कीजिए, सारी विघ्न बाधाओं का नाश हो एंड मेरी ये जॉब निकल सके, मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो सके। इस तरह से आप माँ से मांगो। आप जितनी ज़्यादा श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से नवरात्र की पूजा करने वाले हो, माता उतनी ज़्यादा शक्ति के साथ आपसे जुड़ेंगी और आपकी हेल्प करने में लग जाएंगी। जाप कम से कम 5 माला करना जब समय मिले। सबसे अच्छा नवरात्र है तो रात के टाइम कर सकते हो तो बहुत अच्छा, निश्चिंत होता है सारा माहौल। और कोशिश करना अगर लगभग एक टाइम मैनेज कर सको, मैं ये नहीं कहती कि 10 बजे का मतलब 10 ही बजे बैठ जाना है, लगभग उस टाइम कि रात का ये प्रहर 9 से 11 के बीच में कर लूँगी, 10 से 12 के बीच में कर लूँगी। कई बार फिक्स टाइम के चलते नहीं हो पाता है, तो मन में इतना वहम नहीं रखना है, अपना काम करना है। एक ही टाइम पे एनर्जी को इन्वोक करने से और जल्दी इन्वोक होती हैं, तो इसीलिए कहा जाता है एक टाइम पे मेंटेन करने। कई बार मैं मेंटेन नहीं कर पाती, उसका मतलब ये नहीं है कि मेरा काम नहीं होता, मेरी हेल्प नहीं हो पाती है, बिल्कुल होती है। कई बार 7 बजे मैं करने वाली होती हूँ, कोई 6-7 बजे शाम को मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैं रात में 11 बजे 12 बजे करती हूँ, क्योंकि मेरा खंडित तो होना नहीं है, वो तो कंटिन्यू तो होना है। इसीलिए मन में वहम ना रखकर बस अपनी साधनाओं को कंटिन्यू करें। और उसके बाद 9 दिनों तक आप जो भी करते हो, जित पूजा पाठ का जो भी तरीका है आप करें। जाप कम से कम 5 माला करें और उस जाप को शुरू करने से पहले ही बोल दें कि हे माँ अम्बे, मैं आपके इस मंत्र का 5 माला जाप कर रही हूँ। आप चाहो तो फर्स्ट डे ही अगले 9 दिन के लिए ही संकल्प ले लें कि मैं अगले 9 दिन तक आपके इस मंत्र का रोज़ इतना जाप करूँगी, माँ मेरी ये मदद कर दे, मेरा ये काम कर दे। तो वो माला आप जितना भी फेर रहे हो, उसकी जो भी ऊर्जा है मंत्रों की, आपके उस काम में वो ऊर्जा लगनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आपको पहले बताना पड़ेगा, वरना वो ऊर्जा सिंपली आपकी बॉडी में आएगी, आपकी ऊर्जा बढ़ाएगी। लेकिन आपके काम पे वो ऊर्जा हमें लगाना है, तो उस काम को, उस ऊर्जा को डायरेक्शन देना पड़ेगा। जैसे हम रेकी को डायरेक्शन देते हैं ना, तो हमें अपनी पूजा पाठ को भी डायरेक्शन देना पड़ता है। तो आप इस तरीके से अपनी नवरात्र की साधनाओं को कर सकते हो। कलश बैठाओ मत बैठाओ, दिया जलाओ मत जलाओ, अपनी विशेष की मैनिफेस्टेशन के लिए आप या तो दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करते हो, सप्तशती का पाठ का भी संकल्प ले सकते हो कि मैं अगले 7 दिन तक, जनरली 7 दिन में दुर्गा सप्तशती बहुत सारी विधियों से अलग अलग लोग करते हैं लोग, मैं 7 दिन का करती हूँ। अगले 7 दिन तक मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करूँगी, माँ मेरी ये हेल्प कर दीजिए, मेरा ये काम कर दीजिए। मैं अगले 9 दिनों तक आपका ये जाप करूँगी, मेरा ये काम कर दीजिए। अगर मैं उम्मीद करती हूँ कि इतना जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है अपनी विश मैनिफेस्टेशन के लिए, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये वीडियो मैं नवरात्र की विधियों पर नहीं मैंने बनाया है, इसीलिए मैं नहीं डाल रही हूँ, वरना बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर ज़रूरत होगी जाने की तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं जिस तरीके से करती हूँ नवरात्र की पूजा मैं वो आपको बता दूँगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। आपने ज़्यादातर लोग वॉच कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। बाय, टेक केयर।